आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो सवाल है ये कह रहा है कि हमारे कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो हमारे एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करते हैं, जो हमें नीचे पार्ट्स में दे रखे हैं। ठीक है, उनके बारे में हमें बात करनी है यहाँ पे। देखिए, देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले लेकिन स्टार्ट करना चाहूँगा एंजाइम के बारे में। थोड़ा हमें एंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम आगे जाकर डिस्कस कर पाएंगे कि आखिरकार इनको कौन जो है अफेक्ट कर सकता है। देखिए, अगर मैं एंजाइम्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये होते हैं हमारे हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और अगर हम बात करें उनके फंक्शन के बारे में, तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको कैटालाइज करने का जो काम दिया गया है वो हमारा किसका काम है? वो हमारे एंजाइम्स का ही काम होता है। ठीक है, तो देखिए हमारी बॉडी के अंदर ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है उनको कैटालाइज करते हैं, इसीलिए ही इनका एक और नाम होता है, यानी कि इनको हम बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैटलाइज कर रहे हैं ये, इसलिए बायो कैटलिस्ट हो गए। अब देखिए, अब कौन कौन सी चीज़ें इनको अफेक्ट नहीं करती उसके बारे में बात करनी है। ऑप्शन नहीं दे रखा है टेम्परेचर। देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ टेम्परेचर की, तो जो टेम्परेचर है वो एक की रोल प्ले करता है हमारे एंजाइम एक्टिविटी को लेके। ठीक है, तो अगर मैं देखिए टेम्परेचर वर्सेस एंजाइम एक्टिविटी का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मेरी जो वाई एक्सिस है वो दर्शा रहा है मेरी एंजाइम एक्टिविटी को, और जो मेरा एक्स एक्सिस है वो दर्शा रहा है हमारे टेम्परेचर को। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर को दर्शा रहा है। तो देखिए होता क्या है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सर्टेन अमाउंट तक हमारी जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो बढ़ती रहती है, लेकिन एक टाइम आने के बाद वो दोबारा से डिप डाउन कर जाती है। तो कुछ इस टाइप का जो ग्राफ है वो हमारा बनता है अगर हम एंजाइम एक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर को बनाते हैं तो। ठीक है, यानी कि देखिए एक सर्टेन अमाउंट तक ही वो बढ़ता है, उसके बाद वो नीचे जाने लग जाता है। तो इसका मतलब होता क्या है, टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है हमारी एंजाइम एक्टिविटी को, तो ये तो ठीक है हमारा। ठीक है, बात करता हूँ दूसरे पार्ट के बारे में, पीएच। देखिए सेम अगर मैं पीएच का ग्राफ बनाता हूँ तो वो भी इसी प्रकार का बनता है। जो पीएच होता है, यानी कि क्या हमारा जो कंडीशंस हैं वो एसिडिक हैं, या हमारी कंडीशंस न्यूट्रल हैं, या फिर हमारी कंडीशंस एल्कलाइन है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है ये। ठीक है, यानी कि देखिए बेसिकली बात करूँ, जो हमारा एंजाइम होता है उसको चाहिए होते हैं ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, देखिए कई एंजाइम जो हैं वो हमारी एसिडिक कंडीशन में भी वर्क करते हैं, तो वहाँ पे एसिडिक कंडीशंस होनी ज़रूरी है, तभी वो अपना काम कर पाएंगे। अगर एल्कलाइन कंडीशन होगी तो वो नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली हमारी ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर चाहिए होता है हमारे किसको? एंजाइम को वर्क करने के लिए। पीएच भी ठीक है। अब जरा देख लेते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन को। देखिए, अगर मैं एंजाइम कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका भी मैं आपको ग्राफ लेके समझाता हूँ। देखिए ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये क्या आ चुकी है? ये मेरी आ चुकी है एंजाइम एक्टिविटी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एंजाइम की कंसंट्रेशन के बारे में, ठीक है, तो देखिए जो इसका ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का बनता है, स्ट्रेट लाइन। यानी कि एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जो एंजाइम एक्टिविटी है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों होता है? अगर एंजाइम जो है वो ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो हमारा जो ज़्यादा सरफेस है वो मिल रहा है हमारे सबस्ट्रेट को, तो हमारे ज़्यादा सरफेस के साथ जल्दी जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे हमारे जो सबस्ट्रेट है वो, और जो रिएक्शन रेट है वो हमारा बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से ये भी हमारा रिएक्शन रेट पे क्या है, वो अफेक्ट करता है। अब अगर मैं देखिए बात कर लेता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की, यानी कि जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है क्या वो हमारी एंजाइम एक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है? तो देखिए बिल्कुल करता है। यहाँ पे किस प्रकार से? देखिए होता क्या है, हमारी जो रिएक्शन है, पर्टिकुलरली अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो वो ये होती है, एंजाइम हमारा सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है हमारा एक ES कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर हमारा यहाँ पे चेंज हो जाता है क्या? प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। तो देखिए जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारी एंजाइम की एक्टिविटी पे। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकता है और ये यहाँ पे हमारा नेगेटिव फीडबैक भी दे सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के ऊपर डिपेंड रहता है कि हमारा जो रिएक्शन रेट है वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव फीडबैक आया तो रिएक्शन रेट जो हमारा वो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव फीडबैक आया तो हमारा जो एंजाइम का रेट है, रिएक्शन का रेट है वो हमारा डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारा जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो अब इनिबिट कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक आ चुका है हमारे एंड प्रोडक्ट से। ठीक है, तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो भी एक रोल प्ले करती है हमारे किसमें? एंजाइम की एक्टिविटी में। अब बात करूँ अगर मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की, तो देखिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी हमारा क्या है, इफेक्ट पड़ता है। किस प्रकार से? देखिए सेम ग्राफ बना लेता हूँ, जैसे हमने किसका ग्राफ बनाया था, हमारी एंजाइम एक्टिविटी वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गई? यहाँ पे आ चुकी है हमारे एंजाइम की एक्टिविटी
और यहाँ पे आ चुका है हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो देखिए ये जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का बनता है, ठीक है। यानी कि इनिशियल अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो हमारा जो रिएक्शन रेट है वो बढ़ता रहेगा और फिर आगे जाके जाके वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। क्यों सैचुरेट हो जाएगा, देखिए हमारे अब जाके जो है जितना भी हमारा सरफेस जो एंजाइम दे सकते थे वो पूरा हो चुका है। उसके बाद भी अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमारा क्या है, रिएक्शन रेट उतना ही रहता है, क्योंकि सरफेस जो है रिएक्ट करने के लिए वो तो उतना ही अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे ये जो ए से लेके ई तक पार्ट है सारे कर रहे हैं। अब एक लास्ट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या एक्टिवेशन एनर्जी जो है हमारे एंजाइम एक्टिविटी को कोई अफेक्ट करती है या फिर नहीं? देखिए ये हमारा जो क्या है वो नहीं करती है। क्यों नहीं करती? देखिए एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली यही होती है कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए जितनी हमारी एनर्जी लग रही है, यानी कि ठीक है, इस रिएक्शन को एक्टिवेट होने के लिए फॉर एग्जांपल इसको 130 किलो जूल जो है वो एनर्जी चाहिए, तो 130 किलो जूल इसको एक्टिव होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये इसकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। यानी कि जैसे ही इसको 130 किलो जूल की एनर्जी मिली, ये एक्टिव हो जाएगा और रिएक्शन हो जाएगी। तो बेसिकली होता क्या है, जो एंजाइम है वो इस प्रकार से ही वर्क करता है। वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को, जिसको हम ई लिखते हैं, उसको ये डिक्रीज कर देता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी रिएक्शंस हैं जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए वो लो टेम्परेचर पे हो जाए आराम से, ठीक है ना। तो देखिए हमारी एक्टिवेशन एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर। क्यों? क्योंकि एंजाइम हमारा वर्क ही करता है एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हुए। तो हमारा जो एफ पार्ट है वही हमारा ठीक होगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो जाता है राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।